बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? सरफेम इज़ हियर। लाइट रूम का अगला हमारा सेशन है और इसमें आज हम देखेंगे कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें इस लाइट रूम के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जब आते हैं तो हम यहाँ पर इन टूल्स को, इन ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन जो है इसको कहते हैं क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग का मतलब होता है अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसको आप किस हद तक लेना चाह रहे हैं, जितना एरिया आपको चाहिए उतना हिस्सा आप उसको लेके ऐसे, ये जब आप इसको डन कर देंगे तो उतना हिस्सा वो क्रॉप करके आपके सामने ले आता है। इसको कहते हैं क्रॉपिंग टूल। तो जैसे हमने बताया था कि कोई पिक्चर अगर रिमूव करनी हो तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, दोबारा लेके आनी हो तो इंपोर्ट फाइल के थ्रू हम कर सकते हैं। इंपोर्ट फ़ोटोज़ एंड फाइल्स वगैरह में हमारे कुछ पैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, वही सारी चीज़ें मौजूद थी। इनमें से हम अपनी जो रिक्वायर्ड फ़ाइल है उसको दोबारा से चेक इन करते हैं और इंपोर्ट करा लेते हैं। ये फ़ाइल दोबारा मेरे पास आ गई है और हम इसको अगर अपने और फोटोग्राफ्स में जाके देखें तो ये फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। डबल क्लिक करें, वापस आ जाइए। तो आइए इसी डेवलप के अंदर जाते हैं। डेवलप के अंदर वो चीज़ हम देख रहे थे, क्रॉप आपने देख लिया। क्रॉप को यहाँ से आप किसी एंगल के ऊपर भी क्रॉप ले सकते हैं, क्रॉपिंग वगैरह किसी एंगुलर एक्शन के ऊपर लेना चाहें तो वो भी उस तरह भी हो सकती है किसी डायमेंशन पे। फिर इसी के साथ क्रॉप के साथ हमारे पास होता है, ये कहलाता है स्पॉट रिमूवल। स्पॉट रिमूवल से मतलब ये होता है वही जैसे हम हीलिंग ब्रशेस वगैरह करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से ये स्पॉट रिमूवल का काम भी इसमें करता है। तो जैसे अगर हम कोई अपनी ऐसी पिक्चर ले लें जो कि जिसमें स्पॉटिंग्स वगैरह हों तो वो हमें ज़्यादा इजी फील होगा। जैसे लेट्स सपोज कि इसको लेके इसको इंपोर्ट करा लेते हैं और इंपोर्ट करा के इसको भी हम ऑल फाइल्स में ले लेते हैं। अभी देखें तो इसमें अगर मैं वापस आऊँ डेवलप के अंदर और स्पॉट रिमूवल ले लें तो अब यहाँ पे इसको सिंपली इसमें मैं आपको बताऊँ कि क्लोन है और एक हील है। हील आपको मालूम है, हीलिंग का मतलब होता है फिल कर देना, भर देना वहाँ से, और क्लोन सेम चीज़ को आगे कॉपी करना। तो अभी हील के ऊपर है, ये ब्रश का साइज़ है। इसको आप जो स्क्रॉल है, स्क्रॉलर जो होता है हमारा माउस का, उससे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये दो इसके सर्कल्स आ जाते हैं। एक सर्कल वो है जहाँ पे स्पॉट यानी हीलिंग करना है और एक वो है जो हम डेस्टिनेशन देते हैं कि कहाँ से करवाना है। यहाँ से अगर मैं लेके जा रहा हूँ, देखें यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो ये तो इस स्किन का मुझे हील अप करना है, ये देखें यहाँ से। और इसी को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ, एरिया भी बड़ा करना चाहूँ, तो दोनों रेसिप्रोकल बड़े होते हैं, छोटे या बड़े ये देखें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी फेदर है, फेदरनेस होती है इसकी, आपको पता ही है कि एरिया एजेस की सॉफ्टनेस होती है। और इसी तरह से इसकी ओपेसिटी अगर आप कम रख के करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रखना चाह रहे हैं ताकि हल्का सा व्यू दिखता भी रहे, और ये 100% देना चाहें तो यू। तो ये सेटिंग्स देख लें आप, हम इसके थ्रू कर सकते हैं। दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है इसमें। इसी तरह दोबारा आपको चाहिए, दोबारा ले लीजिए आप रिमूवल। इसी तरह यहाँ पे जैसे एरिया है, इसको लेके हम ये दूसरा एरिया यहाँ चला गया, इसको ऐसे हम इसकी स्किन के साथ मर्ज अप करना चाह रहे हैं, इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसकी एज फेदरनेस को हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, और ओपेसिटी इसकी कम से कम कर लें, थोड़ा सा या ज़्यादा कर लें, जैसे कि आप करना चाहें। ये देखिए, ये देखिए, इसको ओके कर देते हैं। ये जो बैकस्लैश है इस पर क्लिक करके हम प्रीवियस, बिफोर एंड आफ्टर करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहले था, ये अभी हो गया इसमें। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये स्पॉट रिमूवल करते हैं। इस पे आ जाइए दोबारा, तो ये क्लोन है। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। क्लोन के अंदर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो है
डाया ले लेते हैं। ये क्लिक किया, ये क्लोनिंग का है। अब ये क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे देखें, इस एरिया की क्लोनिंग मैं वहाँ कर रहा हूँ, तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली पूरे के पूरा सेम वहाँ पे ये क्लोन करता चला जा रहा है। कॉपी बना देता है। हीलिंग से वो मिक्स करता है और क्लोन करके करे होंगे तो पूरा पैच आपका वहाँ पे ये लगा रहा होगा, पूरा फुल पैच जा रहा है इधर। हीलिंग में देखेंगे तो वो मिक्स कर रहा होता है उसके साथ। तो ये है, इसको अगर हम रीसेट कर दें यहाँ से तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ये स्पॉट रिमूवल है। इसी तरीके से आप आएंगे तो इसको एक काम ये करता हूँ। अब ये अगला वाला है, ये रेड आई करेक्शन है। मैं इसकी पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से इस फाइल को इंपोर्ट करा लेते हैं। अब ये जो इंपोर्ट हो रही है फाइल, इसमें यही इसी बच्चे की पिक्चर ले लेते हैं, चेकआउट करते हैं, ऑफ कर दें। इसमें ये रेड आई के लिए तो ये रेड आई ले लेते हैं, इंपोर्ट करा लीजिए ऑल फोटोग्राफ्स, इसको खोल लें। अब ये जो इसका आइज़ हैं यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही हैं, तो इसकी जो आइज़ हैं उसको हम रेड आई के थ्रू एडजस्ट करवा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया और इसका डाया बढ़ गया है। इस डाय को अपनी मर्ज़ी से आप छोटा बड़ा करना चाहें तो ये डार्कन अमाउंट कम कर सकते हैं। पोपल साइज़ को ये देखें, ये एरिया हम इसको दे सकते हैं और कितना एरिया आपको देना है इसमें। ये देखें डार्कन अमाउंट ऐसे बढ़ाएंगे तो व्यू कम आएगा। देखिए ये हो गया। फिर हम दोबारा इस पे जाते हैं, अगला वाला भी डाया ले लेते हैं। सो इसको डन कर लीजिए और दोबारा अगला ले लीजिए और इस पे हम क्लिक करते हैं। यूज़ एन एरिया दैट इंक्लूड्स द एंटायर आई। और इसका भी पोपल साइज हम मैक्सिमम बढ़ा देते हैं। डार्क अमाउंट का जो कम कर लीजिए और इसको भी हम कर देते हैं डन। तो ये देखिए, ये अब आपके पास आइज़ इसकी एडजस्ट हो जाती हैं। इसको वापस कर लेते हैं। फिर इसी तरह ये कहलाता है ग्रेजुएट फ़िल्टर। ग्रेजुएट फ़िल्टर का काम ये होता है कि कोई भी सरफेस है वहाँ पे, जैसे मैंने ये ग्रेजुएट फ़िल्टर ले लिया है तो ये इसको सिलेक्ट करें, ये ग्रेजुएट फ़िल्टर आ गया। ये रेडियल फ़िल्टर हम जिसको कहते हैं, लीनियर ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, ये उसको काम करता है। ये देखिए ग्रेडियंट इसने ले लिया। यहाँ से हम इसका टेम्परेचर वगैरह अगर चेंज करना चाहें, कलर टेम्परेचर से आपको पता है कि कलर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इसका, एक्सपोजर कंट्रास्ट इसका हल्का कर लें। क्लैरिटी बढ़ा दीजिए। ये टेम्परेचर की डिफ्रेगमेंटिंग है ये सारी इसके अंदर। यहाँ से करेंगे, ये ओवरऑल बेसिक कलर टोन के ऊपर पूरे सब पे अप्लाई होता है। वहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ उसी पे अप्लाई हो रहा है जो जिस पर हम करना चाह रहे हैं। और अगर आप यहीं से कोई कलर इसका, जैसे अगर हम यहाँ से कोई इस तरह कलर का मिक्सिंग लेना चाह रहे हो
ये है हिसाब आपकी कलर मिक्सिंग के साथ। ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स के साथ आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कितना करना चाह रहे हैं, किस अंदाज से लेना चाह रहे हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है। तो ये सिलेक्टेड एरिया पे काम हो रहा है, फ़िल्टर इसको कहते हैं। इसको डन कर देंगे हम तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इसी दोबारा आप लेना चाहें दोबारा कर सकते हैं। ये होता है रेडियल फ़िल्टर। रेडियल फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि ये सर्कुलर डायरेक्शन पे काम करेगा। लेट्स सपोज़ कि अगर ये हमारे पास है और अब मैं इसके ऊपर लेके ये एक एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसको मूव भी कर सकते हैं हम। जैसे ये था हमारे पास, इसमें हमने जो ग्रेजुएट फ़िल्टर किया था, ग्रेजुएट फ़िल्टर का ये पॉइंट मौजूद था। इस पॉइंट को हमने इस पे किया था, इस पे किया था, इस पे काम किया था ये। तो ये जो पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को आप आगे पीछे भी अगर मूवमेंट देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं। इसको बढ़ा के इसको अपनी मर्ज़ी से इसको ये आगे पीछे मूवमेंट दे सकते हैं। इसको हमने रखा था भी वक्त लेकर वापस अपनी पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। तो इसी तरह ये रेडियल फ़िल्टर है। रेडियल फ़िल्टर के अंदर अब हम जब रेडियल के ऊपर आएंगे तो ये देखेंगे इसका पॉइंट मौजूद है। ये जो आपको बता रहा होता है, ये अब मैं इसको किसी भी एक जगह पे रख के, और अब हम अगर इसका एक्सपोजर वगैरह नॉर्मलाइज कर लें, ऑल्टर प्रेस करें और इसको रीसेट कर लें तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। आप देखें ये आ रहा है। फेदरनेस अगर हम इसकी देखेंगे, इस वक्त क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। ये वाला एरिया प्रिजर्व कर रहा है, पिछला एरिया आपका वो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसको इन्वर्ट मास्क कर देंगे तो अब ये देखें उल्टा हो जाएगा। अब जो चेंजेस आ रही हैं वो सर्कल के अंदर आएंगी, बाहर नहीं आएंगी। फेदरनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखें सॉफ्टनेस आ रही है इसकी। क्लैरिटी को भी हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये देखिए, और इसको मैं जैसे डन करूँगा तो ये रिजल्टेंट आ गया। आप वही उसे आफ्टर एंड बिफोर चेक कर, बिफोर आफ्टर ये आ गया। तो ये आपने देखा दोनों के फ़िल्टर्स का फ़र्क है। ये इसी तरह अगर हम किसी ख़ास स्पेसिफ़िक एरिया पे काम करना चाह रहे हों तो लेट्स सपोज़ कि अगर मैं ये ले लेता हूँ और मैं ख़ास एरिया को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो एडजस्टमेंट ब्रश है। एडजस्टमेंट ब्रश के ऊपर आप आ जाइए। तो एडजस्टमेंट ब्रश के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे ये ब्रश आप जितना चलाते जाएंगे, ये कैसे ऐसा दिख रहा है, ये मैंने इसका एक्सपोजर जो है वो बढ़ाया हुआ है। तो ये मुझे व्यू दिखा रहा है कि ये देखें, ये जो आप जहाँ जहाँ चला रहे हैं वो उसका एरिया आपको ये मिल रहा है। ये देखिए, मैं अपनी मर्ज़ी का जो भी एरिया सेलेक्ट करना चाहूँ मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सारी सिलेक्शन दिखा रहा है। इसी ये कोई ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, ये सिलेक्शन है बेसिकली। और इसको ऑल्टर प्रेस, इसको वापस हम एक्सपोजर को अगर अपनी नॉर्मल जगह पे ले आए, और अब ये टेम्परेचर जब मैं इन्हेंस करूँगा या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा, देखें अब वो सिर्फ उसी एरिया के ऊपर काम कर रहा है जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था। ये देखिए, इसी तरह से इसका कंट्रास्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा कर दूँ। इसको मैं आफ्टर एंड बिफोर पे चेक कर, ये देखिए अब ये सब पे नहीं अप्लाई हो रहा है, ये आपने देख लिया। अब ये सिर्फ उसी पे हो रहा है जिस पे हमने अप्लाई करना था। अच्छा, यहाँ नीचे आ जाएं तो दो चीज़ें इसमें, एक ब्रश है जिससे ब्रश से हमने सिलेक्शन बनाई, ये इरेज़ है। इरेज़ का मतलब ये है कि अब मुझे कुछ एरिया रिमूव करना है, सारा एरिया मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे,
दोबारा से ब्रश ले लेता हूँ, आ जाओ फिर। इसकी ब्रश की सिलेक्शन, ब्रश आ गया। इसको यहाँ से हम रीसेट कर लेते हैं और ये आ गया हमारे पास। इसको मैं दबा के रखता हूँ, थोड़ा मूव करता हूँ, ये देखें ये पूरे का पूरा पैनल आपका मूव हो रहा है। अब इसमें से कुछ हिस्सा मुझे इरेज करना है, तो इस पर आ जाइए बी के ऊपर। अब ये देखें ये इरेजिंग चल रही है, यानी वो एरिया उसने प्रिजर्व किया था, अब ये सारे का सारा एरिया ले रहा है इसमें। मैं इसको यहाँ से ये देखें, ये जो हमने एक्सपोजर लिया हुआ था, ये एक्सपोजर अब ये हर तरफ फैला रहा है। फेदरनेस हम इसको बढ़ा देंगे, तो ये देखें इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। अब ये जिस एरिया पे हमारा एक्सपोजर प्रॉपर नहीं आ रहा था, हम उसको भी, उस एरिया को भी अनमास्क करते जा रहे हैं। जिन एरियाज़ को मास्क किया हुआ है वहाँ पे तो नहीं जा रहा उस तरह। अब ये जो एरियाज़ हमने अनमास्क किए थे, तो देखो उसके ऊपर ये किस तरह से आता चला जा रहा है। और इसी तरह से अगर ये ब्रश हम ले लेंगे, ब्रश से क्या होगा, अब ये दोबारा से वापस फेदर को, मैं इसका ब्रश का भी फेदर बढ़ा देता हूँ। इसका फ्लो जो है मैं इसको बढ़ा देता हूँ, फ्लो असल में कम हुआ था उसका। तो ये सिलेक्टेड एरिया के ऊपर ज़्यादा इजीली हमारे पास हम इस पे काम कर सकते हैं। जब ये हमारे पास है, अब मैं दोबारा अगर इसकी सिलेक्शन लेके इस पे काम करना चाहूँ, तो ये देखिए अब मैं ब्रश से इसका एरिया, जो एरिया है वो इसको हम एक्सपोजर में ले लें। ये देखिए मैंने इसका एरिया ले लिया, एक्सपोजर मैं इसको नॉर्मल पे ले लेता हूँ। और अब जब टेम्परेचर इसका रेज अप करूँगा या चेंज करूँगा, तो ये देखें कहाँ पर फ़र्क आ रहा है, सिर्फ उसी सिलेक्टेड एरिया के ऊपर। इसी को अगर हम यहाँ से इरेज पे आ जाएं, तो इरेज के अंदर जब आएंगे हम, तो अब ये एरिया हमें नहीं चाहिए, वापस करना है। तो ये देखें ये इरेज हो रहा है। इसका ब्रश का साइज़ भी बढ़ा लें और फ्लो को भी थोड़ा कम कर लें। ये देखिए फ्लो कम होने से थोड़ा सा उसके अंदर सॉफ्टनेस। अब अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे और इसके कंट्रास्ट वगैरह पे काम करेंगे, इसके कलर ऑपरेशंस पे काम करेंगे, तो ये देखिए, तो ये आपने देख लिया कि ये किस तरीके से हम इसकी अपनी मर्ज़ी की सिलेक्टेड एरिया के ऊपर हम कलर करेक्शन इसका कर सकते हैं इस पर। तो ये है। अच्छा, अब ये आपने इसको कर लिया, इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद आपने इसको सेव करना, आप इसको सेव करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि जो चीज़ आज हमने की है वो समझ आई होगी। इसके बाकी ऑप्शंस के अंदर भी सिलेक्टेड एरिया जो है, सिलेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं इसके ऊपर काम। तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम वीडियो एडिटिंग पे भी देखेंगे, और वीडियो एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ इसके जो बेसिक पॉइंट्स टूल्स हैं उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगली सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम।